चैनल जेके क्लासेस ब्लू मीडियम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों सारी चीज़ें यानी कि दोस्तों पीटीआई की हमारी ये दूसरी क्लास होने वाली है। और दोस्तों ये केवल हिस्ट्री की क्लास है, यानी कि दोस्तों इसमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है और ये दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास आपको नहीं देखी हो तो दोस्तों ज़रूर जाके देख लेना। तो दोस्तों आज के जो फर्स्ट पर्सन रहने वाला है वह है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों और बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1526 में। किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। बाबर कहाँ का शासक था? थगना का शासक था। किसने आमंत्रित किया था? तो दोस्तों आलम खान और दमन खान ने आमंत्रित किया था, जो कौन थे दोस्तों? इब्राहिम लोदी के भाई बंधु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजय रहा था? तो दोस्तों ये रहा था बाबर। इब्राहिम लोदी हार चुका था। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों फिर राणा सांगा से इसका पंगा होने वाला है, आगे देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बयाना का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अब दोस्तों यहाँ से राणा सांगा का आगमन शुरू हो चुका है, वह भी दोस्तों बयाना के युद्ध से। क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो बाबर था यह दोस्तों अपना क्षेत्र बहुत दूर तक स्थापित करना चाहता था, लेकिन दोस्तों राजस्थान में राणा सांगा था। तो दोस्तों राणा सांगा ने इसका टक्कर दिया और दोस्तों इसको कभी आने ही नहीं दिया। तो दोस्तों जो बयाना का युद्ध है ये किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें राणा सांगा जीत गया था और बाबर हार गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, बयाना का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों 1527 में बयाना का युद्ध हो गया था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हो चुका था। ठीक है, और इसमें जो सेनापति हैं उसके भी नाम आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बाबर ने कौन सी सेना को संगठित करने के लिए क्या क्या नारे दिए थे? तो दोस्तों जब बाबर बयाना का युद्ध में हार गया तब उसने योजना बनाई कि खानवा का युद्ध लड़ा जाए, और वो भी कब लड़ाएगा दोस्तों? 1527 में लड़ेगा, वो भी खानवा का युद्ध। इसमें दोस्तों सेना को संगठित करने के लिए बाबर ने कौन कौन से नारे दिए थे? तो दोस्तों इसने बाबर शराब बहुत पीता था। तो दोस्तों इसने अपनी सेना को बहुत परेशान करता था बाबर शराब पी के। इसलिए दोस्तों बाबर ने कहा कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा, जिससे दोस्तों सारे सैनिक खुश हो गए और जिहाद का नारा दिया। जिहाद यानी कि दोस्तों कि अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार नहीं करना, यानी कि सभी धर्मों का प्रचार करना, जिहाद का नारा दिया। और तमगा कर व्यापारों से मुक्त कर दिया है। इन्होंने कहा जो जितने भी व्यापार हैं उनके लिए दोस्तों एक कर लगाया जाता था तमगा कर, उसको मुक्त कर दिया कि आज से कोई तमगा कर नहीं लेगा यदि खानवा के युद्ध में हमारी विजय हुई तो दोस्तों ये सभी नारे बाबर ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बयाना के युद्ध में राणा सांगा का सेनापति कौन था? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में बाबर हार चुका था दोस्तों पूरी तरह, और बाबर मृत्यु की ओर जा रहा था। तो दोस्तों इसी दौरान पूछ सकता है परीक्षा वाला कि राणा सांगा का सेनापति कौन था? तो दोस्तों ये हो जाएगा हसन खान मेवाती। ये सेनापति था दोस्तों बाबर की सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, बयाना का युद्ध में बाबर की तरफ से कौन सा सेनापति था? तो दोस्तों वह तो हो गया हसन खान मेवाती, किसके? राणा सांगा की तरफ से सेनापति था। लेकिन दोस्तों जो बाबर हैं उसकी तरफ से कौन सेनापति थे बयाना के युद्ध में? तो दोस्तों मेहद हसन और इश्क पिका का, ये दोनों सेनापति थे। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? अब दोस्तों बहुत ही मोस्ट पर्सन है, क्योंकि दोस्तों इसमें बाबर जीत चुका था और दोस्तों राणा सांगा हार चुका था। तो दोस्तों इसमें क्यों जीता था आपको मैंने बता दिया कि शराब पीना छोड़ दिया था और दोस्तों तमगा कर मुक्त कर दिया था और जिहाद का नारा दिया था, इसीलिए खानवा का युद्ध जीत गया था। और ये कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, खानवा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, खानवा के युद्ध में कौन विजय रहा था? तो दोस्तों ये आप सबको मालूम होगा, बाबर विजय रहा था और राणा सांगा यहाँ से भाग गया था। कल्पी में इसकी मृत्यु हो गई थी, वो भी कब हुई थी? 1528 में। इसकी मृत्यु होने के बाद इसे रणथंबोर ले जाया गया कमरावती के पास। उसमें क्या सैनिकों ने कि आप इनके साथ सती होना चाहती हैं, लेकिन दोस्तों कर्मावती ने मना कर दिया। फिर दोस्तों इसे मंडलगढ़ भीलवाड़ा में ले जाया गया। वहाँ इनकी पत्नी थी धन्नाबाई, उससे कहा गया, उसने कहा कि जी हाँ मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ, और वहाँ मंडलगढ़ भीलवाड़ा में वह सती हो गए। इसलिए आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों 8 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा में।
और आप सबको मालूम होगा दोस्तों, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दोस्तों जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में वो में मंगल पांडे सर्वप्रथम कहाँ आए थे। तो दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही आए थे। और इसके अलावा बहुत सारे और प्रश्न हैं कि जो महाराणा प्रताप है 32 खंभों की छतरी किसकी, जगमाल देवड़ा जगमाल की कहाँ पर स्थित है। तो ये भी दोस्तों 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, मानवगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों मैगजीन दुर्ग में योजना बनाई थी और मानवगढ़ भीलवाड़ा में युद्ध का अभ्यास किया था। किसने किया था दोस्तों, ये किया था दोस्तों हमारे नहीं दोस्तों, मुसलमानों के नहीं दोस्तों, हम तो हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से ही बात करनी चाहिए। अकबर ने जो दोस्तों महाराणा प्रताप के जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसके लिए जो सेना भेजी थी मान सिंह के नेतृत्व में, उसमें दोस्तों जो मैगजीन में तो इसने अजमेर के जो मैगजीन दुर्ग है उसमें तो योजना बनाई थी और मानवगढ़ भीलवाड़ा में सैनिकों से युद्ध का अभ्यास करवाया था। यही बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था। जो दोस्तों ये पद्धति है इसमें बहुत ही दोस्तों मस्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्यों बनते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये पद्धति, एक तो मैं बताऊं दोस्तों, ये पद्धति केवल मुगल ही लेके आए थे। वो थे दोस्तों तुगलमा पद्धति। ये तुगलमा पद्धति क्या होती है दोस्तों, इधर दोस्तों से राणा सांगा की सेना खड़ी है, बीच में राणा सांगा है, इधर दोस्तों बाबर है, इधर बाबर की सेना खड़ी हुई है आगे पीछे। और दोस्तों जो ये सेना अगली सेना है इसमें दोस्तों तोपें लगा देते थे, ऐसे तोपें, ठीक है, इधर तोपें लग रही है दोस्तों, और इन तोपों से आक्रमण किया अगली सेनाओं पर, ठीक है, अगली सेना नष्ट हो गई। और ये जो दोस्तों पीछे की सेना थी ये यहाँ से निकल कर पीछे की सेना को नष्ट कर देती थी। फिर बीच में बच गया राणा सांगा, इसलिए दोस्तों डायरेक्ट बाबर आता और राणा सांगा पर आक्रमण करता देता था। यह होती है दोस्तों तुगलमा पद्धति, यानी कि दोस्तों घेराबंदी करने के बाद दोस्तों राजा कुछ काम का नहीं रहता। लेकिन दोस्तों राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि जिसका एक हाथ नहीं था, जिसका एक पैर नहीं था, जिसकी एक आँख नहीं थी, और दोस्तों इसके 80 घाव थे शरीर में, फिर भी दोस्तों इन्होंने मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्या योद्धा रहा होगा दोस्तों वो राणा सांगा। और दोस्तों हमारे जो इतिहासकार पढ़ाते हैं कि बाबर को आमंत्रित राणा सांगा ने किया, तो दोस्तों ये बहुत ही गलत कथन है। क्योंकि दोस्तों जब राणा सांगा लगातार युद्ध जीत रहे हैं तो दोस्तों से बाबर को बुलाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन दोस्तों इतिहासकार हैं, मैंने आपको बता ही रखा है कि जो बाबर को आमंत्रित किया था वो कौन है, आलम खान और दल बदर, जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही है। राणा सांगा को अच्छी तरह से पढ़ना, मैं अगली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम, पढ़ते रहना दोस्तों, अपनी मेहनत को रोकना मत। थैंक यू दोस्तों।